नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दर्शकों, आने वाले भविष्य में कैशलेस इलाज सबका होगा, यानी कि आपको अस्पताल में पैसे नहीं देने पड़ेंगे और जो बीमा कंपनियां हैं उनको ही आपके इलाज का पूरा पैसा देना पड़ेगा। अक्सर लोगों को गंभीर बीमारियां हो जाती हैं जिसमें काफ़ी पैसा खर्च होता है और जिनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह नहीं है तो वो उनको मजबूरी में लोन वगैरह भी लेना पड़ जाता है, जिससे कि इलाज का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आज की डेट में जितने भी अस्पताल हैं, जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, उनके इलाज बहुत महंगे हैं और अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उसके इलाज भी बहुत महंगे हैं। ऐसे में बीमा नियामक प्राधिकरण यानी कि इरडा जो कि समस्त बीमा कंपनियों की देखरेख करती है, तो इरडा ने और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया है कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए। आने वाले समय में हो सकता है कि सभी को मेडिकल इंश्योरेंस लेना कंपलसरी हो जाए। तो आज इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि इरडा ने और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ने मिलकर क्या फ़ैसला किया है। और दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत से लोग हमारे देश में हैं कि केंद्र सरकार ने जो आयुष्मान भारत कार्ड जारी किया है 5 लाख रुपए तक का, उससे भी कैशलेस ट्रीटमेंट होता है। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, अगर उसके पास आयुष्मान कार्ड है तो वहाँ भी वो कैशलेस ट्रीटमेंट होता है, यानी कि उस व्यक्ति को अपने पास से कोई पैसा नहीं देना रहता है, सारा पैसा केंद्र सरकार देती है। इसी तर्ज पे जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने भी ये सिस्टम शुरू करने जा रही है, जो कैशलेस ट्रीटमेंट की बात हो रही है। दर्शकों, आने वाले भविष्य में हो सकता है कि देश के समस्त नागरिकों को, सभी लोगों को लगभग मेडिकल इंश्योरेंस लेना कंपलसरी हो जाए। उसका कारण ये है कि आजकल की जो गंभीर बीमारियां हैं उसके इलाज बहुत महंगे हो गए हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली या एक गरीब व्यक्ति इन महंगे इलाजों का खर्च उठाने में संभव नहीं है, यानी कि उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो बड़े बड़े अस्पतालों में जाए और वहाँ के जो खर्चे हैं, उस बीमारी के इलाज में जो खर्चे आते हैं उसको वो उठा नहीं पाता है। ऐसे में अक्सर लोग इलाज के बगैर ही वो मृत्यु उनकी हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस है तो आपके लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है कि अगर किसी ने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है तो आने वाले भविष्य में अब वो पूरा इलाज कैशलेस होगा। यानी कि यदि किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है और वो अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो जो इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि आपने जिस कंपनी का भी इंश्योरेंस ले रखा है, जैसे कि इस समय बाज़ार में बहुत सी कंपनियां हैं, ICICI है, HDFC है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है, इस तरह की बहुत सी कंपनियां हैं जो कि लाइफ इंश्योरेंस के साथ आपका मेडिकल इंश्योरेंस भी दे रही हैं। तो आपने जिस कंपनी का भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और जितने की ले रखी है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने 5 लाख की ले रखी है, 10 लाख की ले रखी है, इस तरह से आपने जितने भी अमाउंट की मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो ये सारा इलाज, अब सारा पैसा ये इंश्योरेंस कंपनी ही अस्पताल को पे करेगी। अभी तक होता क्या था, जैसे बहुत से अस्पताल वाले ऐसे थे कि जो ये कहते थे कि भाई मरीज़ आपका भर्ती हुआ और आपसे कहते थे कि पहले आप कुछ पेमेंट हमें जमा कर दीजिए एडवांस में, उसके बाद वो इंश्योरेंस कंपनी से जो बकाया अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी से वो लेते रहेंगे। ऐसे में होता क्या था कि जैसे मान लीजिए कि आपने आपकी जो पॉलिसी है, पॉलिसी 5 लाख रुपए की है और आपने 6 लाख का आपका एक पूरा इलाज हो रहा है, तो जब आप रिएम्बर्समेंट के लिए जाते हैं, यानी कि जो पैसा आपने अस्पताल को दिया है वो पैसा जब आप इंश्योरेंस कंपनी से आप लेने जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनियां करती क्या थी कि उसमें से कुछ अमाउंट काट लेती थी। यानी कि मान लीजिए कि जैसे 10% कम करके दिया, या वो उनकी पॉलिसी के हिसाब से वो जो आपका टोटल बिल बना हुआ है उसमें से कुछ पैसा वो काट लेती थी। उसके बाद का जो रेस्ट अमाउंट होता था वो आपको पेमेंट कर देती थी। लेकिन अभी जो बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि इरडा और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ने मिलकर एक पॉलिसी तैयार करी है। उस पॉलिसी के हिसाब से अब अगर किसी के पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस है तो अस्पताल का सारा खर्च वो बीमा कंपनी ही पे करेगी। यानी कि अब भविष्य में किसी भी व्यक्ति को अगर उसने बीमा ले रखा है तो उसको अपनी जेब से एक पैसा अस्पताल में देना नहीं पड़ेगा, सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी। अब उसका नियम क्या है? दर्शकों, नियम ये है कि
मान लीजिए कि जैसे किसी को कोई सर्जरी करानी है तो सर्जरी की डेट पहले से फिक्स होती है। अब सर्जरी मान लीजिए कि जिस दिन आपकी सर्जरी होनी है उससे 48 घंटे पहले आपको अपनी बीमा कंपनी को ये बताना पड़ेगा कि हमारी फला डेट में सर्जरी होनी है। तो उसके हिसाब से बीमा कंपनी प्रिपेयर हो जाती है और जिस दिन आप एडमिट होने वाले होंगे उस दिन वो पैसा पूरा पेमेंट हो जाता है। अगर आप 48 घंटे पहले ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है बीमा कंपनी पैसा ना दे, या जो पैसा आपके इलाज में खर्च हुआ है उसमें से कुछ कटौती करके दे। लेकिन अगर आपने टाइम से इस चीज़ को बीमा कंपनी को बता दिया तो जितना भी इलाज में खर्च हुआ है और साथ ही साथ जितने की आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, जैसे मान लीजिए कि आपकी पॉलिसी 5 लाख की है और आपके इलाज में 4 लाख रुपये खर्च हो रहे हैं, तो वो 4 लाख रुपये पूरे के पूरे वो बीमा कंपनी को देना पड़ेगा, आपको अपनी जेब से एक पैसा नहीं देना है। अब दूसरी बात यह है कि जैसे कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो व्यक्ति, उसको तो अस्पताल में तुरंत एडमिट होना ही है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी को कैसे इन्फॉर्म करे, तो उसके लिए भी नियम है। उसके लिए नियम ये है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, एक्सीडेंट वगैरह हो गया है और वो अस्पताल में एडमिट हो रहा है, तो अस्पताल में जब से वो एडमिट हुआ है तो उसको उस एडमिशन की डेट से 48 घंटे के अंदर अपनी बीमा कंपनी को बताना पड़ेगा। यानी कि वहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। अब ये समझ लीजिए दर्शकों कि आने वाले भविष्य में जैसे कि हम सभी लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह लेते हैं, तो ऐसे में जो मेडिकल इंश्योरेंस है ये भी बहुत ही कंपलसरी होने जा रहा है। और इरडा ने और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ ने देश भर के जितने भी अस्पताल हैं सबसे टाई अप करने की बात चल रही है कि आप कहीं भी देश भर में कहीं भी जाएं और वहाँ अगर आपके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस है तो आप अपना इलाज आसानी से करा सकते हैं। तो आने वाले भविष्य में लगभग हर एक व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ मेडिकल इंश्योरेंस भी लेना ज़रूरी हो जाएगा। Yeah.